हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आप लोग देख सकते हैं थंबनेल तो देख लिए होंगे कि किसके ऊपर वीडियो बन रहा है साथियों। आपका देख सकते हैं किसके ऊपर है, तो रेलवे एलपी और टेक्नीशियन जो भरा हुआ है आपका 5600 सीट, उसी के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं साथियों। आपका 9000 सीट है टेक्नीशियन और 5600 सीट है आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट है साथियों। और आज का जो सेट है आपका साइंस का है साथियों, और 9 अगस्त 2018 का सेट है, फर्स्ट शिफ्ट का है। कौन सा शिफ्ट है साथियों? फर्स्ट शिफ्ट का है। हल प्रश्न पत्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, जो 2018 में पूछा गया था। पीडीएफ के साथ है साथियों। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो बोल सकते हैं, पीडीएफ भी हम उपलब्ध करा देंगे साथियों। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में बोला गया है, देख सकते हैं। फोकस दूरी एफ हवा में होने वाली एक उत्तल दर्पण का दर्प क्या है? म्यू -4/3 है में डुबाया जाता है। दर्प में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा साथियों? दर्प में बोला गया दर्पण की फोकस दूरी जो होगा साथियों आपका एफ, सिर्फ एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका एफ सिर्फ हो जाएगा साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है आपका ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत होता है साथियों? ऋणात्मक त्वरण आपका जो होता है आपका वेग के विपरीत। किसके विपरीत होता है साथियों? तो वेग के विपरीत होता है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अगर एग्जाम्पुल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक चलेगा साथियों, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है, निम्न में से किस प्रतिक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाले धातु प्राप्त किया जा सकता है साथियों? तो आपका विद्युत अपघटन से। किससे साथियों? तो विद्युत अपघटन से किया जा सकता है साथियों। चलिए, हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग, आपका नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका मृतपोषी है? क्या साथियों? मृतपोषी है। आपका मृतपोषी जो होता है साथियों आपका मशरूम होता है, क्योंकि ये कवक का किसका होता है साथियों? कवक का होता है साथियों, इसलिए ये मृतपोषी होता है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट में बोला गया है साथियों, न्यूलैंड नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है साथियों? अंतिम तत्व बोला गया, इसलिए आपका थोरियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अंतिम तत्व? थोरियम हो जाएगा। चलिए, हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों, जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध की श्रेणी कर्म संयोजन में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिर पर विद्युत धारा का मान क्या होगा साथियों? तो वो एक समान ही रहेगा साथियों। क्या रहेगा? वो एक समान ही रहेगा साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, उस धातु का नाम बताया जो चाकू से आसानी से, आप लोग तो समझ गए, चाकू से आसानी से काटा गया था साथियों। तो चाकू से कोई भी चीज़ आसानी से काटा जाता है तो आपका सोडियम ही काटा जाता है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देख सकते हैं कितना आसान आसान सवाल पूछा गया था साथियों 2018 में एलपी में, लेकिन इस बार उतना आसान नहीं पूछेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। क्योंकि टोटल फॉर्म जो है आपका 23 लाख भरा गया था साथियों, इसलिए सोच सकते हैं एक सीट पर मिनिमम जो है कम से कम 150 से 250 लड़का है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सा गैस निकलता है साथियों? ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम पानी मिला देंगे तो क्लोरीन, कौन सा गैस निकलेगा साथियों? तो आपका क्लोरीन गैस निकलेगा साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं आपका, नेक्स्ट में है न्यूमेरिकल। किससे संबंधित है? तो न्यूमेरिकल है। बोला गया 4 kg की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ रही है। इसकी चाल को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस वस्तु पर कुल किए जाने वाले कार्य की आवश्यकता कितना होगा साथियों? तो आप लोग सबसे पहले गति ऊर्जा का काइंड एनर्जी यानी गति ऊर्जा का सूत्र होता है साथियों 1/2 mv² होता है, लेकिन इस पर नहीं बनेगा साथियों। आपका एक और नया फार्मूला होता है 1/2 m/v² - u², इस पर बन जाएगा साथियों। आप देख सकते हैं 1/2 हो गया, और m दिया हुआ है 4 kg, और उसके बाद v कितना है साथियों? तो आपका 10 मीटर प्रति सेकंड है। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा साथियों। तो घटाएंगे तो कितना होगा साथियों? घटाने के बाद 1/2 गुने 4 गुने आपका 75 आएगा साथियों। तो 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 75 गुना 2 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा साथियों 150
जूल आ जाएगा साथियों, इसलिए आपका आंसर 150 जूल हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है आपका प्रतिरोधकता का SI मात्रक जान रहे हैं साथियों, आपका ओम होता है। क्या होता है साथियों, आपका प्रतिरोधकता का SI मात्रक आपका ओम होता है साथियों, देख सकते हैं ओम होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है साथियों। सर्च लाइट परावर्तक भाग क्या है साथियों, सर्च लाइट का परावर्तक भाग जो होता है आपका होता है अवतल दर्पण होता है साथियों। कौन से होता है साथियों, तो अवतल मारना है, अवतल होता है साथियों, उत्तल नहीं मारना है, उत्तल मारिएगा तो गलती हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है जिन पौधे में विभेदित पादप शरीर नहीं होते हैं वे समूह डाइडेस कहलाते हैं साथियों। कौन सा समूह कहलाता है साथियों, तो थेलोफ्राइटा। कौन सा समूह कहलाता है साथियों, तो आपका ये जो होता है थेलोफ्राइटा समूह। कौन सा होता है, थेलोफ्राइटा समूह होता है साथियों। इसलिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देख सकते हैं नेक्स्ट में बोला गया है, क्या बोला गया नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट में बोला गया था रणवीयर के नोड सूक्ष्म छेद जो डाइजेस्ट में पाए जाते हैं साथियों, तो किस में पाए जाते हैं, तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं आप लोग, वो डाइजेस्ट में पाए जाते हैं। तो ग्रंथि कोशिका किस में पाए, सॉरी साथियों गलती हो गया, ये बोला आपका ए में पाया जाता है, माइलिन तंत्रिक कक्ष में पाया जाता है साथियों, माइलिन तंत्रिक कक्ष में पाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं बोला गया साथियों क्वेश्चन नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। क्या साथियों, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। और लैंगिक प्रजनन में डाइजेस्ट होता है, क्या होता है साथियों, अलैंगिक प्रजनन में डाइजेस्ट क्या होता है, तो आपका जो होता है और लैंगिक प्रजनन में जो होता है साथियों, नए जीव अनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। नए जीव जो होता है साथियों अनुवांशिक रूप से अलैंगिक में माता पिता के समान होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर सेट में एक क्वेश्चन रहता है साथियों। इसका जो है अणु परमाणु कितना वो निकालना साथियों। सबसे पहले हम लोग एन का निकालेंगे, एन का जो है साथियों आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, गुना कर देंगे साथियों, देख सकते हैं आपकी यहाँ दिया हुआ है 2 और 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है साथियों, ऑक्सीजन का देख सकते हैं आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका सल्फर S बराबर 1, जोड़िए कितना हुआ 8 4 12 और 2 14 और 1 15, कितना साथियों 15 आपका अणु में कितनी ये जो जितना दिखा रहा है साथियों, इसका अणु में परमाणु संख्या आपका 15 होगा साथियों टोटल। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं बोला गया संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है साथियों। संवेग यानी कि P बराबर m गुने भी होता है साथियों, आपका द्रव्यमान और भी वेग होता है साथियों, संवेग बराबर साथियों। चलिए इसका आंसर नीचे दिया हुआ है साथियों, तो देख सकते हैं आप लोग है द्रव्यमान गुने वेग है साथियों। इसी को m बोलते हैं, इसी को हम भी बोलते हैं साथियों, भी से पुट करते हैं नहीं मानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन साथियों, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को डाइजेस्ट के आवर्तिक फलन माना जाता है साथियों। जो मेंडलीव दिए थे साथियों वो आपका परमाणु द्रव्यमान कौन से था साथियों, तो मेंडलीव जो दिए थे साथियों वो आपका परमाणु द्रव्यमान था साथियों, परमाणु द्रव्यमान था साथियों। और मोस्टली अगर पूछेगा तो मोस्टली परमाणु संख्या दिए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट में है लाल चिट्टी निम्न में से कौन सा अम्ल मौजूद, लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा होता है साथियों, फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है साथियों, देख सकते हैं फॉर्मिक अम्ल कौन सा है, तो फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है 1 किलोवाट, क्या साथियों 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट 1 किलो घंटा, 1 किलोवाट यानी 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है साथियों, तो आपका होता है 3.0 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, इस सेट का अंतिम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है साथियों, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है आपका भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्या भूमध्य रेखा पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होगा साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नहीं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज से जो है आपका LPF टेक्नीशियन का हर एक सेट जो ऑनलाइन में 2018 में पूछा गया था साथियों, सबको हम लोग अपलोड कर देंगे साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।